Another story coming in from Rajasthan right now, and we have to move on to that story now. Viewers, a horrific crime has come to light from Alwar's ESIC Medical College. A 32-year-old woman admitted in the ICU was allegedly raped by nursing staff. According to the complaint, the accused first injected the victim with sedatives to incapacitate her before the crime took place on the night of 4th of June. The victim regained consciousness the next morning and informed her husband, who has in fact accused the hospital administration of trying to cover up this entire incident. A complaint was filed. Police have now registered an FIR. Victim's statement has been recorded under Section 164 and a medical examination has happened as well. CCTV footage from the ICU is something that is under review. And listen in to this reaction. ESI हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि भाई मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद आईसीयू में जो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी। कब से भर्ती हुई यहाँ पर? क्या ये क्या हुआ? 2 दिन से भर्ती थी, उसका ऑपरेशन हुआ। आरोपी कौन है वहाँ? कोई स्टाफ है? नर्सिंग स्टाफ है। अभी फरार है या पुलिस ने उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया? अब पुलिस ने FIR दर्ज हो गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी? FIR दर्ज करने के बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, क्या मेडिकल होता है और आगे क्या? मेडिकल कराया जाएगा, 164 के बयान कराए जाएंगे पीड़िता के। The Dean of the Medical College, Dr. Asim Das, has formed an inquiry team and assured strict action against those who are accused. आते ही मैंने हमारे ऑफिसर्स हैं उनको रोका है एवं उसकी जांच के लिए कमेटी बिठाई। कमेटी में के साथ साथ हमने जितनी भी CCTV फुटेजेस हैं उनको फ्रीज करने के लिए बोला है। कंप्लेंट हमारे पास पुलिस की तरफ से भी आ गई है कि भाई उनके वहां पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। हम इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा उसके साथ देने के लिए तत्पर हैं एवं पूरी सहयोग करेंगे। Let's now go back to my colleague Lakhvir, who continues to be with us at this point in time. Lakhvir, इस पूरे मामले में और क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं? जांच किस तरह से आगे बढ़ी है और अभी तक अक्यूज्ड को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? जी देखिए, पहले तो ये पूरा मामला जो है काफी सनसनीखेज और शर्मनाक है, क्योंकि जिस प्रकार से 32 वर्षीय महिला जो कि उपचार ले रही थी, आईसीयू में एडमिट थी, उसके साथ नर्सिंग स्टाफ ने जिस प्रकार से कुकृत्य किया है, उसके साथ दुष्कर्म किया है, तो काफी ये चौंकाने वाला मामला है, शर्मनाक मामला है। हालांकि मौन तमाम प्रशासन नजर आ रहा है और ये काफी शर्मनाक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब पीड़िता के पति ने अस्पताल प्रशासन को जानकारी दी तो उस दौरान अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने में लग गया, इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लग गया। लेकिन जब पीड़िता के पति ने ADM से संपर्क किया तो उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस की एंट्री हुई, FIR लॉन्च करवाई गई और जब FIR दर्ज हुई तो उसके बाद पीड़िता के 164 के तहत बयान दर्ज हुए, वीडियो फुटेज बयान लिए गए। अब पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी को ढूंढा जा रहा है, आरोपी को तलाशा जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि अस्पताल प्रशासन का भी कहना है, कॉलेज के जो डीन है उन्होंने कहा है कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी और ये तलाशेगी कि आखिरकार आरोपी कौन था, कौन सा नर्सिंग स्टाफ उस टाइम ड्यूटी पर था और उसने किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उसके साक्ष्य तलाशे जाएंगे, फिर पुलिस को सौंपे जाएंगे और पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी और फिर दोषी जो व्यक्ति है उसको कार्रवाई तक पहुंचाया जाएगा, उसको सजा तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पीड़िता और पीड़िता का पति डरा हुआ है क्योंकि जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है, तो जब पीड़िता के साथ इस प्रकार की घटना हो रही थी तो उसी वार्ड में जो दूसरी महिला जो एडमिट थी उन्होंने भी इस प्रकार की बात कही है कि we'll see what happens next in this case. Lakhvir, for now, thank you for joining us with your inputs on this story.